बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नासिर बानी पीटीआई ने कहा है कि 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी होगी कि अगर मुझे इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश किया जाए। जबकि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब साहब की जानिब से कहा गया है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। लाहौर में आज वकला की जानिब से रैली निकाली गई, जिस पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया। और जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज जो है वकला की जानिब से जिस तरह लाहौर में एहतजाज किया गया और कल उन्होंने हड़ताल की कॉल दे दी है, और दूसरी जानिब सियासतदानों की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं सामने, इससे मुल्क की सियासत जो है कशीदगी का शिकार हो रही है। नहीं, कशीदगी तो अभी बढ़ेगी। सही। अभी जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं तो लाहौर से ये इतलात आ रही हैं कि जो वकला हैं वो जो उनके अहदेदारान हैं वो शायद अपने साथी वकला को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं थानों की तरफ। और उनके कहना ये कि कुछ वकला साथी उनके लापता हैं या जो भी इशू वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का चल रहा है लाहौर में। दूसरा जो मामला है वो ये है कि कल 9 मई और कल मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक बड़ा इज्तिमा करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और जो कल DGISP की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ का रिएक्शन आया, कल भी आया, और आज जो उनकी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई है तहफ़्फ़ुज़ आइन के हवाले से, उसमें भी उमर अयूब साहब का और बाकी जो अचकज़ई साहब और बाकी लोगों का मौक़िफ़ आया और बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया। और कल जो है अब शहबाज शरीफ साहब एक गालिबन कन्वेंशन से, जैसे अता तारड़ साहब ने कहा कि वही कन्वेंशन से ख़िताब करेंगे, और उसके बाद फिर जवाबी रद्द-ए-अमल आएगा तहरीक इंसाफ की तरफ से। और उसके बाद फिर कल जो है वो जो लाहौर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जज साहिबान को जो मुदाखलत और धमकी और उसके हवाले से एक मामला चल रहे थे, तो वो बेंच भी लग गए। अब उसमें बेंचेस में यानी एक जज हैं, अगर उनको धमकी मौसूल हुई है, उन्होंने कहा कि शिकायत की, तो दूसरे ने की, तो वो उस बेंच में उधर वाले हैं, उसमें उधर वाले हैं, तो हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि बेंचेस का फ़ैसला भी क्या आएगा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और क्या रिमार्क्स होंगे और क्या मामला होंगे बाबर सत्तार साहब के हवाले से और बाकी जो। और ये जो कल जो वकला का एहतजाज है और ये जो एक शक्ल ले रहा है, इसके साथ परसों 10 तारीख को फिर इसमें कहीं किसान शामिल हो जाएंगे, क्योंकि किसानों का गंदम जो है वो अभी तक मामला उनका हल नहीं हुआ, और वो जो कमेटी थी वो उसको मज़ीद दिन जो देने का ऐलान हुआ है, तो उसके नतीजे में अभी मेरी बात हुई किसान रहनुमाओं से, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो 10 तारीख हमने रखी हुई है, तो ये वकला का एहतजाज अगर कल बढ़ता है तो उसके साथ वो भी बढ़ जाएगा, और फिर उसमें तहरीक इंसाफ या जो मौलाना साहब या बाकी जो अचकज़ई साहब का बाकी जो इत्तेहाद है वो आगे क्या रंग लाता है, तो ये कशीदगी अभी बढ़ेगी और बढ़ रही है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि फ़ायदा किसका हो रहा है और नुकसान किसका हो रहा है। नुकसान तो इसी में कहीं आज 2 रुपये 85 पैसे बिजली का दोबारा बढ़ गए, बिल बढ़ गया, और ये अब ये मुझे नहीं पता कि इसका एंड गेम इसमें अल्टीमेट क्या। अच्छा, जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने कहा कि बनाएं आप जो है वो कमीशन बनाएं, मैं उसमें बिल्कुल पेश होने को तैयार हूँ। और जो बुशरा बीबी हैं वो अडयाला चली गई, वहाँ से उनकी रिक्वेस्ट थी कि मुझे बनी गाला से अडयाला भेजा जाए। हुकूमत जो है वो या ये अरेंजमेंट जो है कि हुकूमत इसलिए कि उसमें अता तारड़ साहब ने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी को भी दावत दी आने की, तो मतलब वो मतलब हुकूमत में चूँकि नहीं है पीपल्स पार्टी के लोग अभी आ नहीं रहे फौरी तौर पे, उन्होंने थोड़ा सा डिले कर दिया है। अपनी जो वजारतें हैं वो अभी मौजूदा जो एक बहुत ही गंभीर से हालात हैं हो गए हैं अचानक, उसमें वो अभी वजारतें लेने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रहे। उनके पास जो गवर्नरशिप्स हैं या बाकी जो हैं वो ठीक हैं, वो भी वो वजारतें नहीं ले रहे।
उन्होंने सारा जो है मामला वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ही और नवाज शरीफ साहब के ऊपर ही डाला हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब का जो इंटरव्यू कल आया उसमें उन्होंने कहा कि मैंने मुझसे ज़्यादा जो है मौजूदा हालात से, इलेक्शन के नताज से वो नवाज शरीफ साहब परेशान है। सवाल ये तो चल रहे हैं ना, बात इधर से सख्त हो रही है, उधर से भी सख्ती हो रही है। सवाल है एंड गेम क्या होगा, ये है ना, इसमें क्या ये सिस्टम चल पाएगा, क्या इस तरह चल सकता है, कितनी देर खिंच सकता है। मईशत, सिक्योरिटी, टोटल क्योस है, एनार्की है, कितने दिन बाहर से ज़ाहिर सरमायाकारी आनी है, IMF वाले देख रहे हैं। तो ये सारे जो मामलात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं, ये किसी तरफ जाते हमें नज़र आएंगे तो फिर हम बात करेंगे। अभी तो ये है कि उधर से इधर से, उधर से उधर पटाखा, इधर से बम, इधर से बम, तो उधर से जो है वो न्यूक्लियर वेपन, तो उधर से न्यूक्लियर, तो इधर से वो, मतलब इस तरह से इस वक्त गोलाबारी जारी है। और वो गोलाबारी जो है वो अब दोबारा सड़कों पे आ गई है, जो आज वकला के साथ हुआ है मामला वहाँ पे लाहौर में। और अब किसानों का क्या मामला होता है, और ये जो एहतजाज है कल, मुझे नहीं पता कि किस तरह से 9 मई पे क्या होता है मुल्क में, लेकिन ये कि बहरहाल वो पकड़ धकड़ और ये सारे मामला तो होंगे। तो ये इसका एंड गेम क्या है, इसका एंड गेम क्या है। और मतलब है कि अगर तो फ़र्ज़ करें, मैं बिल्कुल एक एक्सट्रीम पोजीशन लेता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मामला कोई इमरजेंसी की तरफ जाता है, तो वो उसमें भी कानूनी मामलात हैं बहुत सारे। वो पार्लियामेंट कैसे करेगी, क्या होगा, और वो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बैठेगा वो उसको अलाउ करेगा। और अगर इमरजेंसी से आगे कोई मामला जाता है तो वो किसके ख़िलाफ़ जाएगा, क्योंकि हुकूमत तो शहबाज शरीफ साहब की है, ठीक है, मसला है खान साहब के साथ, तो वो किसके साथ, मतलब अगर कोई बहुत ही खुदा न खास्ता कोई कॉन्स्टिट्यूशन से हट के कोई बात होती है तो वो किसके अगेंस्ट होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये एक बहुत ही गंभीर सा इस वक्त मसला है जिसको कहीं ना कहीं तो इसने पार लगना है, और ज़्यादा अरसे चल नहीं सकता। ज़्यादा अरसे जो है ये चल इसलिए नहीं सकता क्योंकि देखें, सरमायाकारी बाहर से आनी है। आपने IMF के साथ कितने बिलियन डॉलर्स आपने देने हैं उनको, और वो आपने उनसे कमिटमेंट्स की हुई हैं कि जी हम जो है वो इतने, ज़ाहिर है एक बड़े प्रोग्राम में आपने जाना है। अब तो चीज़ें बिल्कुल साइड पे चली गई ना। असल तो वो इशू था कि आपने बड़े प्रोग्राम में जाना है IMF के साथ, तो आपने उनको गारंटी देनी है, एलिट कैप्चर ख़त्म करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे मामला। और तो वो सारे साइड पे चले गए। इवन निचकारी का इशू जो है उस पर पीपल्स पार्टी कह रही है हम निचकारी के फेवर में वो नहीं है। तो ये सारे मामला जो हैं ये एक तरफ रह गए हैं, और जो ये मुल्क में हिजान है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि और बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि ये आने वाले दिनों में जो और वाक़यात जन्म ले रहे हैं, तो उसके नतीजे में ये सियासी अदम इस्तेकाम और हिजान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अल्टीमेटली मुल्क के लिए नुकसानदेह। इसलिए इसका अब ये रुकेगा कहाँ पे, किस जगह पे रुकेगा। वो तो कह रहे हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, उन सब कह रहे हैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अच्छा, जो ISPR की तरफ से बात की गई, उन्होंने कहा कि माफ़ी मांग के और आवाम से माफ़ी मांगे 9 मई के ऊपर। उन्होंने कहा मैं तो माफ़ी नहीं मांग। तो मामला अब ये एक बयान पे दूसरा बयान, दूसरे पे एक बयान, तो ये कोई मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ना कि ऐसा कोई तासुर रचा जा रहा है। तो ये अब इसका असल बात ये है कि ये कहाँ पे रुकेगा, ये इसका एंड गेम क्या है, किस नुक्ते पे ये बात रुकेगी। क्या बातचीत होगी, मुज़ाकरात हो, वो तो बिल्कुल ही अब जो जिस लेवल पे चली गई तलखी, तो उसके बाद क्या बात होगी। तो अभी इसको देखते हैं, टू बी कंटिन्यूड, कि कहाँ तक चलता है, कहाँ तक अदम इस्तेकाम का शिकार रहता है मुल्क। देखें ना, अदालतों के अंदर भी मसाइल खड़े हो गए हैं, वकला भी सड़कों पे आ गए हैं, और उसमें जो है वो एक अनारकी है ना, कि वकला जो, मतलब अनारकी यही है ना, वकला जो है उन्होंने कहा चीफ जस्टिस के पास जाना है। एक वहाँ पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ, पुलिस रोकने में कामयाब हो गई, लेकिन अभी भी जारी है वो, और कल हड़ताल है पूरे मुल्क में वकला की, और फिर किसान है, ठीक है। तो ये और फिर ये तहरीकें शुरू हो रही हैं जो कि सियासी तहरीकें हैं। अच्छा, तो ये अब
मैंने वही बात की ना कि अदम इस्तेकाम अभी कहाँ तक जाता है, रियासत कहाँ तक बर्दाश्त कर सकती है इसको, मुल्क है ना सबका, तो वो कहाँ पे कैसे रुकेगा, कैसे होगा, ये अभी तक हमारे सामने मंजरनामा नहीं है। लेकिन इतना हम जानते हैं कि ये अरूज पे, जिसको हम अरूज समझ रहे हैं, इससे और बढ़ेगा अभी मामला, क्योंकि जो एकदम से ये जो तलखी आई हैं लहजों में, ये अब आने वाले इवेंट्स जो नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर 2-3 दिन में, तो उनमें तो और बढ़ेगा मामला। तो मुल्क का बस खैर होनी चाहिए अवाम के, क्योंकि सोशल अनरेस्ट नीचे, वो जो दरमियान में मैं कहता हूँ बार बार ख़बरें आती हैं कि ख़ुदकुशी कर ली, कत्ल हो गए लोग, ये कर लिया वो कर लिया, वो सोशल अनरेस्ट की। और वो ये है कि करप्शन अरूज पे है, क्योंकि लीगलाइज हो गई हुई है एक तरह से करप्शन, तो कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं, कुछ नहीं, और असला भी लेके लोग घूम रहे हैं। और अजब सा एक मामला है मुल्क में, अजीब सा एक मामला है। पुलिस जो है वो भी मतलब कहाँ पर इंटरवीन करना है, कहाँ पे नहीं करना, वो भी एक तो पोलिटिसाइज हुई है। दूसरा ये है कि वो भी देख रहे हैं कि भाई सामने कहाँ पे, मतलब ऐसा ना हो कि मतलब एक अजीब सा एक क्योस है मुल्क में। ठीक है, अभी क्योस कितनी देर तक जारी रहता है ये अब देखना है। दूसरी जो बात है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि इसमें जो अहम वाक़यात हो रहे हैं उसमें उससे हम अपने आप को डिसंगेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर इंगेज हो जाते हैं मुल्क की सियासत में। जैसे सऊदी अरबिया से डेलीगेशन आया, अब क्या होना है, कैसे होना है, सरमायाकारी कैसे हो रही है, वो भी अभी उसका भी इल्म नहीं है, अभी हमें इल्म नहीं है उसका, अभी बयान नहीं हुआ कोई। इतना हमें पता है कि सऊदी अरबिया के लोग आए हैं, वो क्या होगा, कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ होंगी, कहाँ पे जॉब्स निकलेंगी, क्या मामलात होंगे, वो तो नहीं बयान हो रहा हमारे सामने। ठीक है भाई, कहीं पर कोई प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या वो बस कुछ हो रहा है इतना पता है हमें। ठीक है, और ना पब्लिक को पता है कि क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, बाहर से सरमायाकारी आ रही है, मगर उसके नतीजे में उसके फ़वाइद क्या होंगे, वो क्या है, वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में वो या तो ये कि वो हतमी शक्ल ले लेंगे तो फिर अनाउंसमेंट्स होंगी। लेकिन अभी बहरहाल वो उनके डेलीगेशन तो आ रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या उसमें क्या है, तो मैंने कहा जी मुझे तो इल्म नहीं है। मैंने फिर एक वज़ीर से पूछा, उनको भी बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं थी उनके पास। मैंने कहा अच्छा, तो ये अभी कशीदगी बढ़ेगी। अच्छा, इस कशीदगी को आप ज़रा रीजन के वाक़यात के साथ वही के लिंक करें। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का एक जुमला बड़ा घूम रहा है इस वक्त के कैदी नंबर 804 को छोड़ देंगे इससे पहले कि अमेरिका से कॉल आ जाए। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर ये बाकायदा ये डिस्कस हुआ है पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका के अंदर, क्योंकि ये रिजीम चेंज और उसमें नाम आया था, तो अमेरिकन भी ज़ाहिर डिफेंसिव क्लियर करते फिर रहे हैं, उनके सफ़ीर भी मुलाकातें कर रहे हैं और बाकी भी सारे। लेकिन ये है कि ये इसके मैंने आपसे बात की ना कि इसमें मुल्क का एक जो जा रहा है बाहर सारा इमेज इस वक्त, वो क्या है, उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। और मुल्क के अंदर क्या जा रहा है, लोगों पे क्या तासुर, वो भी देखना ज़रूरी है। अच्छा, अब ख़ित्ते में क्या, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ख़ित्ते में जो कुछ होगा वो पाकिस्तान के वाक़यात को, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में वो ये तलखी किस रुख पे टूटेगी, वो मेरा ख़्याल है कि फिर वो ख़ित्ते के वाक़यात ही शायद तय करें। ठीक है, क्योंकि मुतहम्मिल नहीं हो सकते मज़ीद, आप मज़ीद मुतहम्मिल हो नहीं सकते इससे ज़्यादा इंतशार के। अब देखें इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमास ने कहा कि मैं फिर वही कि जियो पॉलिटिक्स गज़ा से नई जियो पॉलिटिक्स वहाँ से जन्म लेगी। अब हमास जो है वो उन्होंने ये कहा कि जी हम ये एग्रीमेंट मानते हैं, और उसमें जो 33 लोग हैं वो ज़िंदा हों या मुर्दा हों, वो मारे चूँकि इसराइल के लोगों ने, तो इसके ऊपर हम इन्होंने जनाब ये किया कि रफ़ा के ऊपर इन्होंने ऑपरेशन चढ़ाई शुरू कर दी, और इसके ऊपर वो इन्होंने कहा हम ऑपरेशन करेंगे, और शुरू भी कर दिया ऑपरेशन। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि ये फिर वही बात दोबारा कि किरम शलोम की जो क्रॉसिंग है, किरम शलोम की वो क्रॉसिंग है जो कि आप समझें कि इसराइल, मिस्र और गज़ा और मिस्र के दरमियान, यानी वो 3 तरफ से उसकी 3 साइड्स हैं उसकी, तो वो बंद हो गई थी 4-5 रोज़ पहले उसको वो बंद हो गई थी। इसराइल ने कहा था कि हमास ने वहाँ पे अटैक किया,
वो उन्होंने खोल दी आज इमदादी कार्रवाइयों के लिए। और उसके साथ ही जो है वो ये हुआ कि अमेरिका की तरफ से ये बात पब्लिक कर दी गई। ये 2-4-5 दिनों से चल रही थी, लेकिन पब्लिक में बात ये नहीं की थी। अमेरिका ने इसको पब्लिक कर दिया कि हम इसराइल को असलहा रोक रहे हैं, जो असलहा है इसराइल को असले की सप्लाई वो हम रोक रहे हैं। अच्छा, तो अभी वक्फा लें या इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लेते? अच्छा, ब्रेक लें आप उसके बाद, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा ना कि ये अब ये इसराइल का जो मामला है इसमें कहीं पाकिस्तान इन्वॉल्व होने जा रहा है कमिंग डेज के अंदर। ये इसराइल गजा का जो मामला है ना, और एक बड़े अंदाज में इन्वॉल्व होने जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा शिफ्ट आ गया है, बहुत बड़ा शिफ्ट। अब जरा वक्फा लें, मैं उसके बाद बताता हूँ कि वो शिफ्ट क्या है जो आया है ये, और असलहे के हवाले से जो मैंने बात की है। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि अभी जो है तलखी मजीद बढ़ेगी, लेकिन इसका हल गालिबन किसी के पास नहीं है। तलखी बढ़ेगी, और इसको देखिए ना, मतलब अब जो गुफ्तगू हो रही है वो गुफ्तगू मतलब है कि कोई उसका क्या इम्पैक्ट क्या जा रहा है, दुनिया पूरी सुन रही है, क्या उसका असर है। तो सियासी गुफ्तगू तो नहीं है, सियासतदान आपस में कर रहे होते हैं बात, तो कोई उसमें कोई पॉलिटिकल कैंपेन चलती है मुल्कों में, तो इंडिया में चल रही है, अमेरिका में चल रही है, इलेक्शन हो रहे हैं मुल्कों में। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे अदालतों के अंदर एक अलग मामला है, और वो भी अदालतें भी बज़ाहिर जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में आपको नज़र आती हैं। फिर ये कि इस्टेब्लिशमेंट दरमियान में है, और वो पीटीआई कह रही है, खान साहब कह रहे हैं कि ये कौन है भाई। अच्छा, वो उनको डिफेंड करने आते हैं तो उनका जो बयानिया और स्ट्रांग होता है कि ये देखें तो साथ थे, ये मुझे मेरी हुकूमत गिराई है सारा। तो ये किसी जगह पे फंस गया है मामला, इससे आगे निकलना है हमने। इश्यूज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इश्यूज इकॉनमी के हैं, इश्यूज सिक्योरिटी के हैं, इश्यूज रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इश्यूज कुछ और हैं, डिस्कशन कुछ और हो रहा है, और ये मैन मेड क्राइसिस। अच्छा, अब इसमें जो है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि चल नहीं सकता ज्यादा से, ये अब कहाँ जाके थमेगा, आज डिस्कस होगा, कल और बढ़ेगी तलखी, परसों और बढ़ेगी, कहाँ तक जाएगी, मतलब ये कहाँ, सड़कों पे तो आ रहे हैं मामला, तब और आगे कहाँ जाएंगे ये देखना है, और बड़ी बदकिस्मती है। अच्छा, मैं जो बात कह रहा था कि ये इसराइल के साथ एक मामला, अमेरिका ने उनको ये कहा कि हम आपके जो प्रिसीजन वेपन्स हैं वो बंद कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बात है अमेरिका की तरफ से, ये बात यानी अभी उन्होंने इसराइल को चंद रोज पहले ही यूक्रेन को, इसराइल को, ताइवान के लिए बिल सारा अप्रूव किया, लेकिन ये मैसेज कन्वे हुआ नेतन्याहू को कि हम आपको जो वेपन्स हैं, और ख़ास तौर पे जो बॉम्ब्स, वो जो 2000 पाउंड्स के और 1000 पाउंड्स के, और प्रिसीजन वेपन्स आप लगेंगे तो वो फिर वो उस जगह गिरते हैं जहाँ पे, तो हम रफा के ऊपर आपके ऑपरेशन में, और ये आप जंगबंदी की तरफ नहीं जाते तो मामला, हम आपके वेपन्स सप्लाई बंद कर देंगे। और वो उन्हें रोक भी दिए, एक शिपमेंट या 2 शिपमेंट्स आनी थी वो रुक गई। अच्छा, अब उसमें जो है इशू ये हुआ कि अच्छा, टीम्स सारी मौजूद हैं काहिरा में। काहिरा में CIA के लोग भी हैं, अमेरिकन्स भी हैं, वहाँ पे हमास के लोग भी मौजूद हैं, वहाँ पे कतर भी है, वहाँ पे तमाम साइड्स हैं, इजिप्ट तो है ही, और बाकी तमाम लोग मौजूद हैं। और काहिरा जो है वो एक मरकज बना हुआ, काहिरा, कतर, ये सारे अरब। अब इसमें जो, और CIA के जो चीफ हैं विलियम बर्न्स, उन्होंने आज दौरा किया, और बड़ी तफसीली मुलाकात उनकी नेतन्याहू से हुई। इसराइल का उन्होंने दौरा किया, और नेतन्याहू से उनकी तफसीली मुलाकात हुई। नेतन्याहू के बाद में उनके मीडिया ने कहा कि जी ये जो जंगी काबीना है उसने तो रफा का फैसला नहीं किया था, ये तो नेतन्याहू ने खुद फैसला किया था रफा का, तो वो उन्होंने भी डिसोन कर दिया नेतन्याहू को अंडर द बस। फिर ये जो असले वाली बात है, ये बात बड़ी एक अजब सी बात है कि अमेरिका ने ये कहा कि, और ओपनली ये मैसेज कन्वे भी कर दिया अरब मुल्कों को कि हम असले की सप्लाई रोक रहे हैं। और ये जो असले की सप्लाई रोकना है, ये मेरा ख्याल है कि ये एक वॉशिंगटन पोस्ट हम कोट कर देते हैं, 3rd स्लाइड, US पॉज शिपमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बॉम्ब्स टू इसराइल, 3rd स्लाइड।
अच्छा, इसमें जो इशू है वो ये है कि अगर हम देखें दूसरी जंग अजीम के बाद, जी। दूसरी जंग अजीम के बाद, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को मैं कोट कर रहा हूं यहां पे। सिंस वर्ल्ड वॉर टू अमेरिका ने सबसे ज्यादा फॉरेन एड किन मुल्कों को दी है? इसराइल को दी है, ये तो हमें पता है, लेकिन बाकी लिस्ट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि जी सबसे ज्यादा ये है 1946 से लेके 2022 तक, और ये है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की। सबसे ज्यादा जो है वो 317 बिलियन डॉलर्स के लगभग उन्होंने इसराइल को दी है 1946 से 2022 तक। फिर दूसरे नंबर वियतनाम को दिया है, साउथ वियतनाम को, फॉर्मर, या ठीक है। फिर इजिप्ट को दिया है, फिर अफगानिस्तान को दिया है, फिर साउथ कोरिया को दिया है, फिर यूनाइटेड किंगडम को दिया, फिर इंडिया को दिया है, और टर्की और फ्रांस। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो असला गया है अमेरिका का, वो सबसे ज्यादा किन मुल्कों को गया है? अच्छा, 160 अरब अफगानिस्तान को गया है, 182 इजिप्ट को गया है, 184 जो है वो वियतनाम के दौरान, और इसराइल जो है वो सबसे ऊपर। अच्छा, इसमें जो अब एक तो ये बात होगी, दूसरी जो बात है वो ये है कि पिछले 20 साल में इसराइल को कितना असला गया है। तो 2000 से ये 58 अरब 58 बिलियन डॉलर्स की एड गई है 20 सालों में। इसमें से 58 बिलियन मिलिट्री में गए हैं और 5 बिलियन इकोनॉमिक एड गई है। और ये जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त, ये मैप भी, इससे भी हमें वो अंदाज़ा हो रहा है कि कहाँ से कहाँ तक पहुंची है कर्सी अल जजीरा 2022 तक। अच्छा, इसमें अब यानी बहुत बड़ी तादाद में असला गया, असला उन्होंने रोका है। अच्छा, यहां अब 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मैंने कल ही बात की थी कि सऊदी अरेबिया ने बहुत सख्त एक स्टेटमेंट दी है इसराइल के बारे में, और अनयूजुअली हार्श, बहुत हार्श स्टेटमेंट इस वक्त दी है उन्होंने। यही हार्श स्टेटमेंट जो है, या इससे कुछ अल्फाज ऊपर नीचे हैं, वो आज मुत्तहिदा अरब अमारात ने दी है इसराइल के बारे में। और मैं यहाँ पे एमिरेट्स न्यूज़ एजेंसी को कोट कर रहा हूँ, 8th जो हमारी स्लाइड है। यूएई ने स्ट्रांगली कंडेम किया है इसराइली फोर्सेस इन्वेजन को और सीजर ऑफ रफा बॉर्डर क्रॉसिंग। ये उनकी ज़ाहिर है कि ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है। और उसमें जो बात उन्होंने वही की है कि थ्रेटन्स के, ये वॉर्न किया है अगेन, ठीक है, वॉर्न किया उन्होंने, और ये कहा है कि ये जो है ये ज़्यादा लाइफ जाएंगे। ये यूएई ने बड़ी कोशिश की है दरमियान में, मैंने कहा था एड के लिए इनके हॉस्पिटल्स में बहुत बड़ी तादाद में पैलेस्टीनियंस इनके हॉस्पिटल्स में, वहाँ से इनके हॉस्पिटल्स इन्होंने बनाए हैं, पैलेस्टीनियंस वहाँ से बच्चे, आप जाएँ बहुत सी जगह ऐसी यूएई की जहाँ पर उन्होंने यानी अपने ताल्लुकात भी इनके हुए 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स में, लेकिन इन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ बहुत सारे मुल्क बल्कि करारदादें ही पेश करते रहिए। ये इन्होंने बहुत करारदादें पेश की सफारती माउस पे यूएई ने, सारे मुल्कों की तरह। लेकिन रॉयटर्स जो है उसने इस पूरे तनाजुर में आज एक मजमून शाये किया, और रॉयटर्स का ही मैं कोट कर रहा हूँ, उन्हीं को पढ़े जिन्हें हो कि गजा वॉर जो है वो कूद इसराइल्स वंस रेड हॉट बिजनेस टाइज विद यूएई। अच्छा, वही कह रहे हैं कि जी अब वो गर्मी नहीं है ताल्लुकात में, क्योंकि ये जहन में रखें कि जब इनकी राइट विंग गवर्नमेंट बन रही थी ना, राइट विंगर्स की एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट, तो यूएई ने बाकायदा मैसेज कन्वे किया था नेतन्याहू को कि आप ये राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट ना बनाएं, इनके साथ ना बनाएं, क्योंकि ये संभालना मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए। नेतन्याहू साहब ने कहा नहीं, मैं तो एक राइट विंगर, दूसरा तीसरा चौथा, वो फिर वो नेतन्याहू ने उसमें कि नहीं भी कुछ नहीं होगा, और मैं अमेरिका बहादुर पीछे खड़ा है। अब एक अजीब सा मामला हो गया, वो ये हो रहा है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका की आपस में डिफेंस डील हो रही है, और यूएई और अमेरिका की भी डील हो रही है, और वो डिफेंस डील्स उनकी हो रही हैं। आने वाले दिनों में बड़ी जबरदस्त डील्स होने जा रही हैं, डिफेंस डील्स।
लेकिन अब उसमें जो एक नई बात जन्म ले रही है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल अभी, यानी आप समझें कि कुछ लोगों से बात हुई तो एक तासुर मेरा बना, इसको कहीं अभी ना ये छपी है ना कहीं बात डिस्कस हुई है लेकिन ये कहीं कहीं पब्लिश नहीं है। वो ये है कि जो हमेशा ऐसा होता रहा है कि जैसे अभी ये अब्राहम अकॉर्ड या बाकी इजिप्ट के साथ मामलात हुए तो जी आप इसराइल के साथ सुलह कर लें तो हम आपके साथ, अमेरिका इजिप्ट के साथ होगा। अब जॉर्डन के साथ सुलह कर लें इसराइल तो फिर हम आपके साथ होंगे। अब ये सिलसिला हो गया है कि अमेरिका जो है वो, चूंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस रीजन में बढ़ रहा है। चाइना ने फ्रांस में खड़े होकर पूरा जो 10 नुकाती एजेंडा मशरिक वस्ता का जारी किया है। आज रशिया का बड़ा स्टेट, बहुत स्टेट उनका मजम्मत आई है इसराइल की रशिया की तरफ से। अब अमेरिका का जो शिफ्ट एक आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि हम मशरिक वस्ता के मुल्कों से और अरब मुल्कों से बराह रास्त मामला तय करेंगे इसराइल को डाले बगैर। पहले ये कंडीशन थी कि आप इसराइल के साथ मामलात को दुरुस्त करेंगे तो हमारे आपसे ताल्लुकात बनेंगे, क्योंकि कंडीशन ये होगी कि इसराइल को आप माने। अब ये हो रहा है कि जी हम आपसे ताल्लुकात ठीक चाहते हैं, ये इसको रखें साइड पे, क्योंकि इनको संभाल, ये देखें ना जो कुछ हुआ है कत्ले आम, और वो एक तमस्खर सा बन गया ना कि बाइडन कुछ बात कर रहे हैं उधर के, तो अरब मुल्क का हाथ से निकल रहे थे। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे मुल्क जो हैं अमेरिका के अलाइज हैं और ताल्लुकात अपने बेहतर चाइना से भी चाहते हैं, अमेरिका से भी चाहते हैं, दरमियान में कतर भी। तो एक मरहला ऐसा आ गया कि इन्होंने सबने कहा कि भाई हम पीछे हटते हैं, आप जाने और इसराइल जाने, तो वो अमेरिका हाथ से निकल, तो अमेरिका अब डायरेक्ट मामला तय कर रहा है और वो चाहता है कि बराह रास्त मामला तय करे सऊदी अरेबिया से, यूएई से, इजिप्ट से, जॉर्डन से, और उसमें इसराइल की पख निकाल दे। आपने इसराइल को मानना है माने, नहीं मानना ना माने, हमारा असल दुश्मन जो है, असल मामला हमारा जो आगे है वो कोल्ड वॉर 2.0 जो है वो चाइना है। तो ये नेतन्याहू, ये एड वेड भी हम बंद करेंगे, सारा ये यहाँ पे करवाएंगे सारा कुछ, मतलब बिल्कुल जो है ना इसराइल को एक वहां पे जो उनके जो थिंक टैंक्स है उसके अंदर ये तासुर बहुत उभर रहा है कि क्या ऐसा ना हो कि ये इसराइल के चक्कर में तमाम मुल्क हमारे हाथ से निकल जाएं। तो ये जो है ये अब कोशिश ये हो रही है कि वहां पर नेतन्याहू को इन्होंने ये दोबारा हमास को बुलाया। हमास तो चली गई थी ना छोड़ के, हमास फिर जा रही थी जब इन्होंने कहा कि रफा पे हम करेंगे अटैक। इजिप्ट ने कहा है कि भाई हम, ये हमारी रेड लाइन, वो रुक गए। अब थोड़ी बहुत इधर उधर बॉम्बिंग शॉमिंग कर करा के रुक गए, क्योंकि ये सीआईए के जो, मैंने कहा ना विलियम बर्न्स बड़े जबरदस्त, मतलब इनकी देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े खास वक्त में उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यानी सीआईए के चीफ पीस टॉक करवा रहे हैं, ये दिस इज इंटरेस्टिंग। और लॉयड ऑस्टिन तो पहले ही, वो तो अलग, वो तो डिफेंस, वो तो उनका तो जुमला याद रहेगा ना तारीख में, स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी आपको, ये हमारा एक्सपीरियंस बताता है। और वो कह के बस वो अमेरिका की जो ट्रूप्स हैं उनकी, वो वहां पे जो गजा के करीब वो जो एड आनी है उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं कि वहां पे साइप्रस से जो बननी सारी। लेकिन ये है कि वो पहले तो उन्होंने बिल्कुल इसको ले पालक बच्चा बना के रखा हुआ था ना, अब वो यहाँ पे जो है वो ये इसीलिए नेतन्याहू आगे भी फैलते गए, हम तो जाएंगे, हम तो करेंगे, हम तो मारेंगे। उन्होंने इस असला रोक दिया, असला कभी रोका नहीं है इस तरह, असला रोक दिया और कहा कि आप उसको डील करें। और हमास से भी कहा कि आप यहाँ रुकें। अब हमास कायरा में रुकी हुई है, इजिप्ट भी बैठा है, कतर भी बैठा है कायरा में, सीआईए के चीफ यहां के गए और ये इन्होंने सीजफायर करवाना है। और गारंटर उसमें जो है वो ये जो नेतन्याहू बात कर रहे हैं ना, नेतन्याहू की चीखें ऐसे ही नहीं निकल रही। नेतन्याहू ये कह रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो ये बताया ही नहीं अमेरिकन ने कि उन्होंने मुझसे छुप के अरबों से एक अलग डील की है, तो ये तो मेरे सामने डील रखी नहीं गई थी। अमेरिकन कहते हैं, अमेरिकन का ये कहना है कि बेटा पप्पू, अरबों से, अरब ममालिक से या दुनिया के दूसरे मुल्कों से हम डील करने से पहले तुम्हें बताएंगे। मतलब ये हालात खराब हैं, इतने भी खराब नहीं हो गए कि नहीं आपने कतर से बात की तो आपने हमें तो कुछ और भाई आपसे पूछ के बताएंगे क्या? तो
तो अमेरिका ने ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग शिफ्ट आ रही है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैंने कहा ना, अब इसके कोई तो खाल सामने नहीं है। वो ये है कि यूएई ने रगेद दिया, सऊदी अरेबिया ने भी रगेद दिया, इजिप्ट ने भी रगेद दिया, सबने रगेद दिया। ठीक है, अमेरिका ने शिपमेंट रोक ली इसराइल की, और ये जनाब इन्होंने कहा कि हम एड खोल रहे हैं, ऐसा रफा में हम जाते हैं आगे, इन्होंने कहा कि जाओ सारा तो हम रोक रहे हैं, तुम्हारे ये वेपन्स रोक रहे हैं और इसको तुम डील को साइन करो। तो बात ये सारी कि ये, अब मैंने कहा ना कि ये उनकी काबीना जो 3 रुकनी थी ना, उन्होंने भी नेतन्याहू को फेंक दिया अकेला। 3 तो लोग थे, जो जंगी काबीना थी। ये जरा देखें 12 स्लाइड अगर हम दिखा सकें, उन्होंने तीन में से 2 ने नेतन्याहू, वो जुमला वही है, बस के नीचे फेंकने वाला, वो पता नहीं क्यों वो 3 में से 3 रुकनी काबीना थी। उन्होंने कहा है कि जनाब जो है वो वॉर कैबिनेट अपोज कर रही थी, नेतन्याहू ने कहा कि मैं रफा में घुसूंगा। ओ भाई 3 तो लोग हैं उसमें, और तीनों के तीनों हॉक्स, वो तीनों के तीनों, 2 ने कहा कि भाई हम तो खिलाफ थे, हम तो अमेरिका के साथ थे, हम तो अरब ममालिक के साथ थे, हम तो ये नेतन्याहू था, उन्होंने नेतन्याहू को फेंक दिया बीच में। तो सीआईए चीफ जो है, अब वो ये खबरें आ रही हैं वहां से कि गजा पे कोई जारियत हुई और शहादतें हुई और ये सारा कुछ हुआ। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये मामला जो है, अच्छा खलीज टाइम्स ने खबर लगाई है, ये मैं 10 स्लाइड भी कोट करूं कि यूएई स्ट्रांगली कंडेम्स इसराइली फोर्स इन्वेजन एंड सीजर ऑफ रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, खलीज टाइम्स। तो बात यह है कि ये जो मुल्क हैं सारे, जितने भी मुल्क हैं, ठीक है, वो अमेरिका से बराह रास्त बात करेंगे, और अमेरिका को उनकी जरूरत है, सऊदी अरेबिया की जरूरत है, यूएई की जरूरत है, कतर की जरूरत है, सब मुल्कों की जरूरत है, तुर्की की जरूरत है। आज सर्बिया में क्या वहां पे जनाब रेड कारपेट बिछा है, बेलग्रेड में जब पहुंचे हैं शी जिनपिंग, और वो मैं आखिर में वो एक तस्वीर जरूर दिखाऊंगा, वो जो सैर कराने ले गए उनको मैक्रों एक पहाड़ी इलाके में, और शी जिनपिंग को वहां जाके उन्होंने खाना खिलाया, और वो पहाड़ी इलाके की कोई तस्वीर अगर हमारे पास कहीं हो तो हम दिखाएं, वो खूबसूरत सा एक मकाम है, उसने खाना खिलाया शी जिनपिंग को, और उसके बाद वहाँ पे वो जनाब फ्रांस के अंदर वो, मतलब ये बड़ी तस्वीरें जो हैं ये हमेशा रहती हैं सबके ज़हनों में, नहीं अगर तैयार तो कल दिखा देंगे बारह, लेकिन वो एक बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर उतरी वहाँ पे, और उसमें जो है वो ये है कि ये अब वो सर्बिया पहुँचे हैं, और सर्बिया में जब रेड कारपेट, बेलग्रेड में वही 75 साल हो गए ना 99 बॉम्बिंग को, और एयरपोर्ट से लेके कई इमारतों के ऊपर चाइना का परचम लगा हुआ है। ये ख्याल रखें कि ये यूरोप है। लेकिन जो भी जियोपॉलिटिक्स है उसने जन्म लेना है गजा से, और गजा में क्या ये कत्ले आम खत्म होता है नहीं होता, अमेरिका यहां से जा नहीं सकता। चीफ आए हुए हैं ना, खुद उनके लोग भी बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी ये हिजबुल्लाह पे अटैक हो रहा है, कभी कभी कहीं अटैक हो रहे हैं, कभी कहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये कह रहे हैं कि हमने इस डील का मतलब यह है कि हमने इसराइल को हवाले कर दिया अरबों के, इसराइल अरब ममालिक के फलस्तीनियों के हवाले हो गया अगर हमने इस पर साइन कर दिया। ये जो और माहिदा बनाया किसने? अमेरिका ने। और इंडोर्स किसने किया? चाइना ने। डिस्कस किससे किया है? अमेरिका ने चाइना से कि हम ये करने जा रहे हैं, और रशिया से भी किया, ज़ाहिर चाइना के थ्रू रशिया से भी किया और अरब मुल्कों से भी किया। तो ये 24-48 घंटों में देखते हैं कि वहां से क्या खबर आती है, और क्या ये डील जो है ये माइनस इसराइल डील अरब ममालिक के साथ अमेरिका आगे बढ़ाता है कि नहीं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने ख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों के के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।